टॉरस, वेलकम टू ग्रोवा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के लास्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर टॉरस। Queen of Swords, Page of Pentacles, the Emperor, and Ace of Wands. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। मुझे लगता है कि आपकी पर्सन किसी बात से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है किसी टफ सिचुएशन में। उन्हें लगता है कि आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपको जो करना चाहिए आप उससे पीछे हट रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे हट रहे हैं। और ये पर्सन बहुत बिटर हो गया है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इस वक्त, और इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है कि इस चीज़ का असर उनके लाइफ में हर तरीके से आ रहा है। हो सकता है कि इनके बहुत सारे झगड़े हो रहे हो अपने फैमिली मेम्बर से, अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से। ये पर्सन हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है और हो सकता है कि आप जब भी कुछ कहना चाह रहे हो या आप जब भी अपनी तरफ से सिचुएशन सुधारना चाह रहे हो, ये पर्सन उस चीज़ को उल्टे तरीके से ले रहा है। मतलब कि जिसे कहते हैं हम बात का बतंगर बनाना, वही चीज़। अगर आप कुछ भी कह रहे हैं तो उस चीज़ का कुछ और मीनिंग निकाला जा रहा है या कुछ और समझा जा रहा है, क्योंकि इस समय ये पर्सन वो नहीं है जो ये है रियलिटी में। ओके, इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं द एम्परर के साथ आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है, आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और शायद अब आपके लिए वो मायने नहीं रखते, आपको वो अपने लायक नहीं लगते, या आई डोंट नो, इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स है। मुझे लग रहा है ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहा है। ये बहुत अजीब सी सिचुएशन हो सकती है आपके लिए यहाँ टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप चाहे जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, चाहे आप अच्छे इरादे से ही कर रहे हो, उसका कुछ ना कुछ रिवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है या कुछ गलती तरीके से उसको लिया जा रहा है और आपकी बात ये पर्सन समझ नहीं रहा। आई थिंक ये पर्सन चाहता है कि आप उन्हें पैम्पर करें, उन्हें अटेंशन दें, उनके साथ वक्त बिताएं, लेकिन जब आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये पर्सन कुछ ना कुछ फिर से टॉपिक उठा के ले आता है। मतलब कि क्या मुझ पे सिंपैथी दिखा रहे हो, या क्या ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, इस तरह की चीजें। और आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहा है और कहीं ना कहीं इनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन यहाँ से जाना भी चाहता है और यहाँ पे रहना भी चाहता है, इस रिलेशनशिप में स्टिक भी करना चाहता है, इसे कंटिन्यू भी करना चाहता है। आई डोंट थिंक कि ये पर्सन आपको जाने देगा, लेकिन आपको इनके मूड स्विंग्स का सामना इस वीक में करना पड़ सकता है। और एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत सारी विशेस हैं यहाँ पर जो वो चाहते हैं कि उनकी पूरी हो, और वो आपके ही थ्रू पॉसिबल है। ओके, ये सबसे मैच नहीं करेगी, ये जनरल रीडिंग है। और इसके अलावा आप रिवर्स वॉचर भी हो सकते हैं, आई मीन क्रॉस वॉचर है तो रीडिंग रिवर्स भी हो सकती है आपके लिए। और अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
6 of Swords, the Moon, the Star, and 9 of Pentacles. यहाँ 6 of Swords है। 6 of Swords के साथ आप इस सिचुएशन से दूर जाना चाहेंगे शायद। इस वक्त आपको लगेगा कि अभी कुछ ना कहना या अभी कुछ ना करना ही ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ इश्यूज है जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बैकग्राउंड में जो नॉइज आपको आ रही है उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेरे यहाँ, तो मैं इसको अवॉइड नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर द मून का कार्ड है। द मून के कार्ड के साथ यहाँ पर कुछ डेंजर्स आपको लग सकते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि आपको इस रिलेशनशिप के बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट है या फिर आपको समझ नहीं रहा और कंटिन्यूअसली आपको ब्लेम कर रहा है चीज़ों के लिए। तो कहीं ना कहीं एक हेल्दी रिलेशनशिप का साइन नहीं है। इनफैक्ट ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो ये एक रफ फेज है आपके रिलेशनशिप में जिससे आपको निकलना होगा, और शायद इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक ब्रेक लें और 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ अपने ऊपर फोकस करें फिलहाल, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस समय इस पर्सन की प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है। ये पर्सन चाहे आप जो करे कंप्लेन करेगा, और ऐसा आपकी वजह से नहीं है। हो सकता है कि ये आपको गिल्टी फील करवाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन है। और मुझे ये भी नहीं लगता कि ये पर्सन एक्चुअली में इतना फ्रस्ट्रेटिंग है। शायद कुछ हालात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से इनका फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो कुछ भी कह रहे हैं बिना सोचे ही किसी को कुछ भी कह रहे हैं, और आई थिंक ये चीज़ इन्हें समझ में आएगी। तो इस वक्त अच्छा है कि आप इस सिचुएशन से दूर रहें, क्योंकि जो चीज़ आप समझा नहीं सकते किसी को, उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। द स्टार के कार्ड के साथ हैप्पीनेस है। आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर नज़र आएगा। ओके, ये जो भी सिचुएशन है या इस पर्सन का भी जो भी मूड है, ये चेंज ज़रूर होगा। और स्टार के साथ आप इस सिचुएशन में से बाहर ज़रूर आएंगे, लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको स्ट्रांग रहना होगा। आपके पास पावर है यूनिवर्स की अपने विशेस को मैनिफेस्ट करने की, और ये चीज़ आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। बट यहाँ पर फिलहाल अपने आप को काम रखना ज़रूरी है, अपने आप को शांत रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्सन किसी बात को नहीं समझ रहा और आपको भी इरिटेट कर सकता है, जिससे आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं एंड आर्ग्यूमेंट बढ़ सकती है। तो इससे बेहतर है कि आप फिलहाल एक पॉज ले, अपने पर फोकस करें, और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपकी विशेस जो है वो डेफिनेटली पूरी होंगी। ओके, सो इस समय आपको यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए जो कुछ भी हो रहा है, और यूनिवर्स आपके लिए खुद ब खुद रास्ता बना देगा। जब चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं तो आप इसमें ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। School. The answers that you are seeking involves going to school. आपको कहा जा रहा है कि जो आंसर आप खोज रहे हैं, जिन सवालों के जवाब खोज रहे हैं, उसके लिए आपको अपने पास में जाना पड़ेगा। अपने पास में आपने बहुत कुछ लर्न किया है। यहाँ स्कूल से हमारा मतलब है कि लाइफ में आपने जो कुछ भी सीखा, क्योंकि स्कूल में हम सीखते हैं। लाइफ में एक स्कूल है, और अपने पास्ट में जाइए। इस तरह की सिचुएशन पहली बार नहीं हुई है, आप पहले भी कई बार इस तरह की सिचुएशन को हैंडल कर चुके हैं, तो आप इससे फिर से बाहर आ जाएंगे। ये थी रीडिंग आपके अगस्त के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।